बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मौसम बहुत ही प्यारा था तो मैं बच्चों को कुछ देर के लिए बाहर टाउन लेकर आई थी और यहाँ पे हम लाइब्रेरी में भी आए थे थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे बच्चे अपनी किताबें चूज़ कर रहे थे क्योंकि ये समर का टाइम था और मौसम जो सा है वो बहुत ही अच्छा होता है, तो बच्चों का दिल होता है कि थोड़ी देर के लिए बाहर फ्रेश एयर में चले जाएँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको आज लाइब्रेरी लेकर आएँ ताकि ये आराम से अच्छी सी बुक्स भी पढ़ लेंगे और मुझे भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। ये हमारी लोकल लाइब्रेरी है, ये इतनी बड़ी तो नहीं है लेकिन तकरीबन सारी फैसिलिटीज़ हैं, कंप्यूटर्स वगैरह अवेलेबल हैं अगर आपने स्टडी करनी हो यहाँ पे बैठ के। तो बच्चे यहाँ अपनी किताबें चूज़ कर रहे थे। बच्चों के साथ हम टाउन में फिरते रहे काफ़ी देर और अब वापस आए हैं तो मौसम बिल्कुल ही बदला हुआ है। जब हम घर से निकले थे तो काफ़ी अच्छी धूप थी और अब अचानक से बादल आए हैं। ये सारा समर इसी तरीके से गुजर रहा है और कभी धूप हो जाती है और ज़्यादातर तो बारिशें ही हो रही हैं। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने फ्रंट गार्डन में थोड़े से कुछ और फ्लावर्स ऐड किए थे। ये पर्पल करके बड़े ही प्यारे फ्लावर्स हैं। तो वीड्स का हाल काफ़ी ख़राब हुआ है क्योंकि बच्चों को छुट्टियाँ हैं और मैं इतना ज़्यादा टाइम गार्डनिंग को नहीं दे सकती। तो जब आप थोड़ी सी देर इस टाइम पे इग्नोर करें तो कितनी ज़्यादा वीड्स निकल आती हैं। ये डेलिया से बड़े प्यारे ग्रो हो रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने लगाई थी कैबेजेस और अगेन ये सब डिफरेंट साइज़ की हैं। और क्रोजेट्स के प्लांट्स को बहुत ज़्यादा स्लग्स ने डैमेज किया था और ये रिकवर हो गया, ये वाला। कुछ यहाँ पे बीच में स्प्रिंग अनियन भी लगा हुआ है। यहाँ पे मैंने पॉट्स में कैरेट सीड्स लगाए थे और ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। या तो इनको मैं ग्राउंड में ट्रांसफ़र कर दूँगी या फिर लार्ज पॉट्स में लगाएंगे। तो अभी तो इनको मैं कुछ भी नहीं कर रही क्योंकि साइज़ बहुत छोटा है अभी इनका। और यहाँ पे ये रनर बीन्स देखें, इसके फ्लावर्स आना शुरू हो गए। इसके बड़े ही प्यारे ऑरेंज कलर के फ्लावर्स होते हैं। ये सिर्फ एक प्लांट ही है मेरे पास इस साल। तो आज ये मैं सोच रही थी कि मौसम अच्छा था तो ग्रास वगैरह कट कर लेंगे, लेकिन हमारे घर आने तक मैंने जैसे आपको बताया कि मौसम अचानक से बदल गया है। तो सब चीज़ें मैं निकाल के रख गई थी टाउन जाने से पहले। तो अभी कुछ डबल माइंडेड थी कि मैं ग्रास काटूं या ना काटूं, लेकिन मेरे घर में गेस्ट आने थे कल और मैं सोच रही थी कि अगर ये काम आज हो जाए तो फिर कल आराम से मैं खाना वगैरह बना लूँगी। तो अभी देखिए कितने ज़्यादा बादल आए हैं। तो चले हिम्मत करते हैं और आज ये ग्रास कट ही कर लेते हैं क्योंकि अगर मैंने आज भी छोड़ दिया तो ग्रास गीली होगी और कल मैं कट नहीं कर सकूँगी। कैरेट्स प्लांट्स को भी मैंने समर हाउस के अंदर रख दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश से ये ख़राब हो जाएंगे। तो इसका जो कवर है मैंने उतार दिया था क्योंकि सुबह धूप ज़्यादा थी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट बिल्ट हो जाती है जिससे प्लांट्स डैमेज हो रहे थे। लेकिन अब क्योंकि बारिश आ रही है और साथ हवा चलेगी तो कवर को मैं दोबारा से वापस लगा रही हूँ। ये ग्रीन हाउस बहुत छोटा है तो इसमें जो हीट है वो मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि जब से ही धूप निकलती है तो इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज़ हो जाता है। तो मैं कवर को रिमूव कर देती हूँ, लेकिन अब क्योंकि बारिश हो रही है तो दोबारा से कवर लगाती हूँ। इसमें काफ़ी ज़्यादा टमाटो लग रहे हैं। यहाँ से मैंने जो ब्रिक्स थी वो भी रिमूव कर दी थी ताकि एयर वेंटिलेशन अच्छी हो। लॉन मोवर को मैंने ऑन कर दिया तो चले अब ग्रास काटते हैं यहाँ से। यहाँ पे वैसे तो गार्डन्स भी मिल जाते हैं आपको, लेकिन मुझे अपना काम करना खुद अच्छा लगता है क्योंकि इससे मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है और आप थोड़ी देर जब फ्रेश एयर में आते हैं तो बड़ा अच्छा फील होता है। ये जो गार्डन का एरिया हमारा काफ़ी बड़ा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हैं तो इसलिए हमारी जो ग्रास की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इसमें जड़ी बूटियाँ हैं, वीड्स वगैरह हैं। तो इसको मैं हर साल नया ग्रास सीड डालती हूँ ताकि ग्रास की क्वालिटी ज़रा अच्छी रहे।
अभी मैं ये काम कर ही रही थी तो अचानक से बारिश शुरू हो गई है, तो मैंने कुछ देर के लिए काम को रोक। बारिश ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं ब्रेक कर लेती हूँ। इस एरिया से भी मैंने ग्रास कट कर दिए। ये जो वेजिटेबल बेडिंग के साथ एरिया है ये बहुत ही अनइवन है, और यहाँ पे सारे हिस्से में आप ग्रास कट नहीं कर सकते। तो कुछ को मैं जो सा है वो क्लिपर वगैरह से रिमूव करूँगी, क्योंकि इस जगह पे वीड्स काफ़ी जल्दी ग्रो होती हैं। तो ग्रास को मैंने काट लिया है, क्योंकि मौसम ख़राब है तो वीड्स मैं आज रिमूव नहीं करूँगी। नेट पे एक वीडियो पे मैंने देखी थी ये रिकमेंडेशन कि वीड्स को कंट्रोल करने के लिए आप कार्डबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा सारा कार्डबोर्ड था मेरे पास, वो मैंने डाल दिया है, क्योंकि इस एरिया में आप वेजिटेबल्स लगी हैं तो आपको क्लीन करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैंने यहाँ सब कार्डबोर्ड बिछा दिया ताकि वीड्स को कंट्रोल करें। तो रिकमेंडेशन में ये भी बताया था कि 6 मंथ तक ये आपको आराम से इस एरिया को क्लियर रख सकते हैं। तो मैंने वेजिटेबल पैच में ये जो कार्डबोर्ड थे जगह जगह बिछा दिए हैं। स्ट्रॉबेरीज़ देखिए कितनी अच्छी ग्रो हो रही हैं। यहाँ पे इन पे काफ़ी ज़्यादा फ्लावर लगे हैं और फ्रूट भी काफ़ी ज़्यादा है। आम दिनों में मैं यहाँ पे मॉर्निंग में काम करती हूँ, और जब बच्चों को छुट्टियाँ होती हैं तो थोड़ा सा आफ्टरनून में टाइम गार्डन में लगा लेती हूँ। बच्चों को फिर टाइम का देना, उनकी कुकिंग करना, तो काफ़ी काम हो जाता है। ग्रेप्स वाइन भी बड़ी अच्छी ग्रो हुई है इस साल। फ्रूट तो इस पर कोई नहीं है, लेकिन इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। सारी ग्रास मैंने कट कर ली है, और देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है कट होके। ब्रश में नहीं करूँगी क्योंकि बारिश हो रही है साथ साथ। तो हाथों का हाल देखें, ग्रास वेट होने की वजह से आज हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको सारे गार्डन में जो वेजिटेबल्स हैं उनकी अपडेट दूँगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।